हेलो फ्रेंड्स। सॉलिड कैम में आज हम कुछ सीखते हैं। फर्स्ट सेशन है हमारा, तो कुछ गड़बड़ हो भी सकती है, पर कोशिश करूँगा ना हो। मैंने अभी सॉलिड कैम खोल दिया है। ठीक है, सॉलिड कैम ये रहा। ये सॉलिड वर्क है, इसी के अंदर सॉलिड कैम होता है। तो मुझे पहले एक 3D आर्टिकल इसके अंदर पोस्ट करना पड़ेगा। वो 3D आर्टिकल हम इसके अंदर डाल लेते हैं। ये मैंने पकड़ा, इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये मेरा 3D आर्टिकल इसके अंदर खुल जाएगा। मैं इसकी विंडो को जो है बड़ा कर देता हूँ, इसको भी बड़ा कर देता हूँ। ये मेरा 3D आर्टिकल बंद खुल के आ गया है। अभी हम आज जो सीखेंगे वो 2.5D सीखेंगे। 2.5D का मतलब होता है जो एक लेयर, एक हम इसमें एक पाथ बनाएंगे, पाथ के ऊपर ही कटिंग करेगा। तो इस आर्टिकल के अंदर हम देख सकते हैं होल्स भी हैं, यहाँ पे भी होल हैं, एक यहाँ पे ये कुछ खड़ा हुआ है रिब टाइप का, या आप कुछ भी समझ सकते हैं। एक यहाँ पे गैसकेट के लिए बना हुआ है एरिया, जिस तरीके से आप समझ सकते। बैक साइड में हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो हम टॉप और बॉटम दोनों को आज क्लियर करेंगे 2.5D के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम जाएंगे टूल के अंदर। टूल्स के अंदर गए, सॉलिड कैम पे क्लिक किया, न्यू पे गए और मिलिंग पे। एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, टूल्स के अंदर गए, सॉलिड कैम पे क्लिक किया, न्यू के अंदर और मिलिंग के अंदर। जैसे हम मिलिंग के अंदर क्लिक करते हैं तो ये पूछता है एक्सटर्नल पार्ट है या इंटरनल पार्ट है। तो मैं एक्सटर्नल पार्ट पे ही इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और इस पर यस कर देता हूँ। यस मैंने कर दिया इसको। यस करने के बाद कुछ इस तरीके का मेरा ओवरव्यू आएगा खुल के। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं, जो बीच का व्हील होता है माउस का, उससे हम पार्ट को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसी से कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। ये CNC मशीन, मैं मशीन कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, फानुक की VMC करूँगा मैं, फानुक की यूज़ मिलिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ गया, कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक करूँगा मैं, तो ये पूछेगा किस पे आपको VMC करनी है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए फेस पकड़ लूँगा। फेस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक ही सेंटर पे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लेस कोऑर्डिनेट्स ऑरिजिन टॉप सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स दिया हुआ है, इसलिए इसके सेंटर पे चला जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, अगर मेरे को ये वाई इस कंडीशन में नहीं चाहिए, एक्स इस कंडीशन में ही चाहिए, वाई मेरे को इधर चाहिए और एक्स मेरे को इधर चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मेरे को रोटेट करने का। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाई बाय फ्लिप। तो मैं जेड के बिहाफ पे इसको रोटेट करूँगा, तो वाई मेरा लंबाई में चला गया और एक्स मेरा चौड़ाई में चला गया। ठीक है, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में मैं यहाँ पे भी कुछ नहीं करूँगा, इसको भी ओके कर दूंगा और इसको भी ओके कर दूंगा। इतना करने के बाद में अब ये मेरे से पूछ रहा है कि भैया आपको जो ये पीस बनाना है उसके लिए आपने जो MS लिया है वो उसका साइज़ क्या है। तो उसको हम स्टॉक कहते हैं। ठीक है, स्टॉक पे क्लिक करेंगे, क्योंकि लोहा तो लेना पड़ेगा ना, इसको बनाना है तो इस निकालना है, तो निकालने के लिए थोड़ा सा ओवर ही लोहा लेना पड़ेगा। तो डिफाइन बाई बॉक्स, हम ये हमारा चौकोर पीस है तो हम एक चौकोर बॉक्स ही बनाएंगे जो लोहे का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्सपेंड बॉक्स कितना कितना साइज ओवर चाहिए इस पार्ट से। तो यहाँ पे हमने 2-2 mm दे रखा है, माइनस में जेड नीचे की साइड पे 6 mm दे रखा है, तो इसको भी मैं 2 mm ही कर लेता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद में मैं इस पीस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ही जनरेट कर देगा कि भाई स्टॉक तुम्हारा ये है। ओके, स्टॉक ओके करने के बाद में आपको नीचे देखेंगे तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना ही करना है आपको, यहाँ पे यस कर देना। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान है। VMC के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। तो मैंने इसको ओके कर दिया है। करने के बाद में देखिए इस तरीके का आ गया ये। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा ऑपरेशन के ऊपर, ये ना ऑपरेशन, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करी मैंने
और यहाँ पे एड मिलिंग ऑपरेशन, एड मिलिंग ऑपरेशन में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, फेस करूँगा, क्योंकि हमारा जो भी एमएस आता है वो ऊपर का फेस उसका एक जैसा नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो मेरे को एक जैसा करने के लिए फेस करना पड़ेगा। तो मैं फेस पे क्लिक कर देता हूँ। फेस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये पूछने लगेगा कि आपको स्टॉक बेस्ड बाउंड्री चाहिए या खुद क्रिएट करनी है। ठीक है, पार्ट बेस्ड बाउंड्री चाहिए, तो मैं स्टॉक बेस्ड बाउंड्री ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को अभी रफिंग में काम करना है। ठीक है, तो ये मेरा आ गया यहाँ पे ऑपरेशन का नाम। ऑपरेशन का नाम आप अपने तरीके से डाल सकते हैं, FACE, फेस, कुछ भी, फेस एक्सरसाइज 1। ठीक है, फेस एक्सरसाइज 1 मैंने डाल दिया। अच्छा, इसके बाद में मैं जाता हूँ टूल पे। टूल मेरे को कौन सा लेना है वो मैं यहाँ से डिसाइड कर लूँगा। टूल मेरे को लेना है फेस वाला। ठीक, मैंने फेस का टूल ले लिया। ठीक, फेस का टूल ले लिया। अच्छा, यहाँ पे मेरे को ना ये इसके होल्डर वगैरह भी लेने होंगे, तो होल्डर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, होल्डर भी मैं ले लेता हूँ। होल्डर मैंने ले लिया। ये मेरा होल्डर आ गया, BT30 होल्डर आ गया मेरा, सब कुछ आ गया। ठीक है, क्लियर। अब मैं इसमें पेज पे चला जाता हूँ। ठीक, अब मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, देखो यहाँ पे सब कुछ दिखाता है, जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये दिखा रहा है टीएल क्या है, टीएल है हमारा टोटल लेंथ। यहाँ से लेके नीचे तक की जो लेंथ है हमारे टूल की, वो टीएल से शो हो रही है यहाँ पे। अब मैं ऐसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 40 क्या है मेरी SL, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। तो ये ओवरव्यू सब कुछ दिखाएगा। अगर मेरे को डाया कम करना है तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल डाया कम कर दूंगा, जो मेरे टूल के हिसाब से ही होगा। ठीक है, इतना करने के बाद में मैं इसको ओके कर दूंगा, सिंपल। ओके करने के बाद में अब देखो यहाँ पे दूसरी विंडो में मेरा टूल तो सेलेक्ट हो गया ये। ठीक है, अब मेरे को डाटा में जाना है, तो डाटा के अंदर फीड रेट, स्पिन रेट, ये सब कुछ प्री डिफाइंड है। आपको चेंज करना है तो कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो ये प्री डिफाइंड आता है। इसके बाद लेवल पे जाते हैं हम, तो लेवल, क्लियरेंस लेवल, क्लियरेंस लेवल में टूल मेरा कितनी ऊंचाई से नीचे आएगा, 25 mm से नीचे आएगा। तो मेरे को 25 नहीं चाहिए क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सेफ डिस्टेंस 2 mm, ठीक है। अपर 2, और फेस डीप जो है नीचे वाला वो 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इक्वल स्टेप डाउन, इक्वल स्टेप डाउन में मैं क्या करूँगा, 0.25, ताकि मेरा टूल डैमेज ना हो और मशीनिंग भी आराम से हो जाए। ये क्या है, कटिंग डेप्थ है कि एक बार में वो कितना टूल जो है कितना मटेरियल रिमूव करेगा। क्लियर। इसके बाद में मैं आऊँगा यहाँ पे टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी में क्या है, हैच ही ठीक रहता है, बाकी यहाँ पे कंटूर भी आते, देखो यहाँ पे कंटूर वगैरह सब कुछ दिखाएगा। और मैं यहाँ पे कंटूर की जगह पर अगर हैच कर देता हूँ तो ये हैच का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे कंटूर कर देता हूँ तो कंटूर का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो मैं कंटूर भी दिखा देता हूँ, पर पहले मैं हैच से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है मुझे, सेम एज इट इज़, मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इसके बाद लिंक, लिंक में भी मेरे को कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सेम एज पे क्लिक कर दो, बस काम खत्म और आपका प्रोग्राम जो है वो बन गया। कितना सिंपल है ना। ये आपका प्रोग्राम जो है बन के तैयार हो गया। अब इसको चला के देखना है तो चला के देख लेते हैं। क्लियर कर देता हूँ, हाँ यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब इसको चला के देख लेते हैं। तो सिमुलेशन का ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है हमें। सिमुलेशन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक नई विंडो खुल के आ जाएगी, सॉलिड वेरीफाई करेंगे उसको। सॉलिड वेरीफाई कर दिया, मतलब सॉलिड जो मैंने पीस लिया था जिसमें से ये कंपोनेंट बनाना है, 2-2 mm मैंने एक्स्ट्रा लिया था, वो पीस मेरे पास आ चुका है। इसके बाद में मैं यहाँ पे प्ले पे क्लिक करूँगा। प्ले पे क्लिक करा, थोड़ा फास्ट हो गया, इसको स्लो कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये काट रहा है टूल मेरा। ठीक है, ये मेरा टूल काट रहा है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है, इस कॉर्नर से यहाँ तक लेके जाता है, फिर उठ के जाता है मेरा वहीं पे, फिर वहीं से काटना स्टार्ट करता है।
ठीक है ना। तो इसको हम सही कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सही कर लेते हैं। सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, टेक्नोलॉजी में जाएंगे, जिग जैग हो गया अपना, ये हो गया, ठीक है। बाद बाकी अब यहाँ पे क्या, फिनिश और फ्लोर फिनिश। यहाँ पे टेक्नोलॉजी में दो ऑप्शन मिल जाते हैं, फिनिश और फ्लोर फिनिश। फिनिश में धीरे धीरे करके फिनिश तक जाएगा, जड़ तक जाएगा, ठीक है। और ये कटिंग टाइप वन वे, यहाँ पे वन वे हो रहा था ना, तो इसीलिए उस कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा था और इधर से आके दोबारा से वहीं जा रहा था। तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, इसको जिग जैग कर देता हूँ, ठीक है। जिग जैग करने के बाद में कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सेव एंड कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है और अपना देखो क्या होता है। ये आ गया मेरा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्ले करना है, प्ले मैंने कर दिया, ओके ओके। ये देखो, ये इधर से भी काटेगा और उधर से भी काटेगा, दोनों साइड से काटेगा। तो ये मेरा कंपोनेंट जो है फेस होना चालू हो गया है, और ये कम्प्लीटली फेस हो जाएगा। उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे देखते हैं कितना मटेरियल कहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ये एक ऑप्शन आता है इसके अंदर, इस पर क्लिक करेंगे, टेंजेंट एंड मशीन स्टॉप, टारगेट एंड मशीन स्टॉप। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैल एग्जीक्यूट करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे क्लियरली दिखा देगा मेरा कहाँ पे कौन सा मटेरियल बच रहा है और कितना मटेरियल मेरा कट हो गया, ठीक है। तो मैंने अभी फेस किया है, तो मेरा जो ऊपर का पोर्शन है वो पूरा क्लीन हो चुका है और अंदर का पोर्शन मेरा बचा हुआ है, साइड में भी मेरा बचा हुआ माल है। जो ब्लू एरिया है वो मेरा बचा हुआ माल है, जो येलो एरिया है वो मेरा क्लियर माल है, ठीक है। तो इतना करने के बाद में मैं अब इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक। तो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम मेरा बन गया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं आपको एक ही जगह पे क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे क्या है कि देखो मेरा टूल कितनी दूर से स्टार्ट हो रहा है ना। ये जो डिस्टेंस है काफ़ी है, तो ये मेरा टाइम खराब करेगा, प्रोग्राम मेरा थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। इसको भी हम कम कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे उसी के ऊपर। डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम जाएंगे टेक्नोलॉजी पे, हैच पे, और देखो यहाँ पे ये वैल्यू है ना मेरी, वैल्यू वैल्यू मैं कर देता हूँ यहाँ पे 50%, ठीक। ये वैल्यू में मैं क्लिक करूँगा, पहले क्या था परसेंटेज पे था, अब मैं 50% पे क्लिक कर देता हूँ और इसको सिंपली यहाँ पे ओके कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या दिखा आपको, कितना बाहर जा रहा है ये देखो, ये और ज़्यादा बाहर हो गया, ठीक है। अब जो ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कितना हो जाएगा ये बाहर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैंने कितने का लिया था टूल, 30 का लिया था आई थिंक। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, -15, ठीक है। -15 करने के बाद में मैं जैसे ही कैलकुलेट करता हूँ, अब देखो मेरा जो प्रोग्राम बन के तैयार हुआ है वो किस कंडीशन में तैयार हुआ है, देखो, है ना। ये बिल्कुल ही एकदम एग्जैक्ट मटेरियल ख़त्म करेगा, तुरंत रिटर्न हो जाएगा अपने उसी एंगल पर जहाँ पे उसको मटेरियल रिमूव करना है, क्लियर। एक चीज़ और बता देता हूँ इसी के अंदर, ये अब देखो यहाँ पे क्या है, ये ऑटोमेटिक अभी मेरा क्या है, कटर इस पोजीशन में काट रहा है, आप देख रहे होंगे, दिखाता हूँ। ये मेरा इस पोजीशन में ऐसे करके काट रहा है, मेरे को ऐसे नहीं काटना है, मेरे को इस पोजीशन में काटना है ऐसे करके, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे डालूंगा, अभी मैं टेक्नोलॉजी में ही चल रहा हूँ, ठीक है। हैच में जाने के बाद में ऑटोमेटिक ऑप्टिमल एंगल, इसको मैं 90 डिग्री कर देता हूँ। 90 डिग्री करने के बाद में ये मैंने कर दिया। देखो अब ये इस एंगल में आ गया, ठीक है ना।
अब ये मेरा जो मटेरियल रिमूव करेगा वो इस एंगल में करेगा। ठीक है, क्लियर। और भी मैं कुछ इसमें बताता हूँ आपको। अभी मेरा फेसिंग का ही चल रहा है, फेसिंग का ही चल रहा है। तो अब मैं लेवल में जाता हूँ, बैक में चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ है मैंने, बाई टॉप स्टॉक। स्टॉक के हिसाब से इसने ऑटोमेटिक ही जनरेट कर लिया कि मेरे को कहाँ से मटेरियल रिमूव करना है। अब ये 2 mm ऊपर से चल रहा है मेरा। ठीक है, 2 mm ऊपर से चल रहा है, ये मेरा 2 mm नीचे मेरा मटेरियल है, तो वो मैंने दे रखा है। ठीक है, स्टेप डाउन मैंने 0.25 दे रखा है, तो इसके हिसाब से ही ये मटेरियल को रिमूव करेगा। ठीक, टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता ही दी है सब कुछ। ठीक है, इसके बाद में मैं लिंक में चला जाता हूँ। लिंक में देखो यहाँ पे क्या है, लिंक में सेम एज। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं, नन मेरे को उठाना ही नहीं है, धक्का काटते चला जाना है। ठीक है, तो ये मैं नन कर देता हूँ इसको, सेम एज है ये, और ये मेरा ओके। ठीक है, तो ये क्या है कि टाइम बचाने वाली चीज़ें हैं, पर आपको सेफली अपनी मशीन अगर चलानी है तो पहले आप इसका यूज़ करें ही करें, फिर जब एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया, और इसको यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेव एंड एग्जिट। सेव एंड एग्जिट करने के बाद में मैं प्रोग्राम से बाहर निकल जाऊँगा, मेरा एक फेज का प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, प्रोग्राम मेरा हट गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, प्रोग्राम मेरा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे इसी कंपोनेंट के ऊपर।